अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। चैप्टर 3 है बायोलॉजी का, नया कोर्स 2025 का। तो इसमें सर हम बात करने जा रहे हैं आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड नेटवर्क होता है, सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो ये सेल की सेक्रेशंस को लेता है और उसको मॉडिफाई करता है। सर ये ऐसा एक नेटवर्क होता है जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और ये यूकेरियोटिक सेल की एक अहम खसूसियत है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा रेटिकुलम जो जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए नहीं है वो स्मूथ है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में उसका बुनियादी किरदार है। और ऐसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। प्रोटीन सिंथेसिस में उसका किरदार होता है। ये दो टाइप्स हैं इसकी, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए स्टूडेंट्स जी डिटेल से बात करते हैं कि ये क्या होता है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स का बॉन्डेड चैनल्स का नेटवर्क है जो कि यूकेरियोटिक सेल की हम खसूसियत है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स का एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल की आम खसूसियत है, यूकेरियोटिक सेल्स की आम खसूसियत है। और पाया कहां पे जाता है? इन साइटोप्लाज्म। ये इसकी खसूसियात आपने ध्यान में रखनी है कि सर किस किस तरह की इसकी खसूसियात हैं। और इसके बाद आगे वाली खसूसियत ये है कि ये इसकी दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स स्मूथ जो है कहता है कि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स का एक नेटवर्क है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर होता है। इसकी दो टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स के अंदर हम लोग बात करें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी टाइप है। स्मूथ को स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर खुरदरापन नहीं होता, वो मुलायम होती है, स्मूथ हमवार होती है, राइबोसोम अटैच नहीं होते। रफ को रफ इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, वो रफ होता है। लिहाजा इन्हीं राइबोसोम की वजह से हम इसको कहते हैं कि भाई ये रफ है, ये स्मूथ है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके बारे में बताते हैं आपको। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जो है उसकी खसूसियत जो है कहता है कि ये न्यूमरस राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं इसकी सरफेस के ऊपर, न्यूमरस राइबोसोम आर अटैच्ड विद इट। काम क्या है इसकी, फंक्शन बताएं जी क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको सर इसका सवाल, रफ एंडोप्लाज्मिक का काम बताइएगा। प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस एक ही इसका मोटा सा पॉइंट है जी कि क्यों है, क्योंकि भाई इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। राइबोसोम तो आप जानते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन की ये फैक्ट्री होती है सेल की, वो राइबोसोम वो इसके साथ लगे हुए होते हैं। लादा काम इसका जो है रफ का वो है प्रोटीन की सिंथेसिस। आगे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी टाइप मेरे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्टूडेंट्स, उसमें ये है कि ये इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए नहीं होते। ऐसे ये चैनल्स का नेटवर्क है, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए नहीं है, वैसे खुरदरा भी नहीं है, वो हमवार है, स्मूथ है, लैक ऑफ राइबोसोम, लैक ऑफ राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए नहीं होते, हमवार होता है इसकी। तो ये काम क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। फंक्शन सारे इसके जो हैं
एक है इसके लिपिड मेटाबॉलिज्म, एक मामला सर लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है स्मूथ। इसके अलावा है मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कराता है सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन साइड टू अनदर। सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करवाने में इसका अहम किरदार अदा होता है। तो जिसके अलावा है कि ये हार्मफुल केमिकल की डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है। तीसरा काम इसका है डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। सर नुकसानदेह मादों की डिटॉक्सिफिकेशन करवाना भी इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकल का काम होता है। किस तरह काम होता है कि जहर वगैरह जो हम लोग सांप वगैरह डस ले या कोई वैसे कोई जहर खा लेता है बंदा, वो जो ना इसी ये काम करवा रही होती है, वो इसकी डिटॉक्सिफाई करती है क्योंकि ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है। सांप डस ले कहते हैं देसी घी खाएं, देसी घी लिपिड है, वो एज एंड सेल के इस हिस्से में जाके जाना होता है और इस हिस्से में इस हिस्से ने रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ने ही उसको जहर को डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो ये मसल्स के अंदर जो बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी किरदार इसका है। कॉन्ट्रैक्शन में मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्पफुल होता है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी ये हमारा जो है ना ये करवाता है। इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर कुछ बनाएं तो ये चैनल्स कुछ इस तरह से होते हैं स्टूडेंट्स के, ये पूरे सेल्स के अंदर ये चैनल्स पाए जाते हैं और ये देखिएगा जरा, ये चैनल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये ऐसे ट्यूब्स के नेटवर्क चैनल्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का नेटवर्क होता है, जिनके ऊपर अगर तो आपके हैं वो राइबोसोम लगे हुए, ये देखें इस तरह लगे हुए हैं, तो ये रफ हो जाएगा। अब जिनके ऊपर नहीं लगे हुए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला, और ये स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ। तो लिहाजा इसे हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स के ये ऐसे जो है ना ये चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर अगर कुछ लगा हुआ है, राइबोसोम अटैच हैं तो वो स्मूथ रफ है, अगर नहीं है तो फिर वो स्मूथ है। तो इसके बाद इसको जरा हम लोग अपने अल्फाज में जरा निकालते हैं कि स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का नेटवर्क है। मेम्ब्रेन बाहर होगी और मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का एक नेटवर्क होता है जो सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता होता है। ये यूकेरियोटिक सेल की एक अहम खासियत है। ये आप भी ऑब्जेक्टिव में बात याद रखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक चैनल्स का नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल का नेटवर्क है जो यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। इसकी दो अकसाम है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ को रफ इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स के इसकी सतह जो है वो रफ होती है, खुरदरी होती है। तो क्यों खुरदरी होती है? क्योंकि इसकी सतह के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। जब राइबोसोम इस सतह के ऊपर अटैच होते हैं तो ये ज़ाहरन उसकी जो सतह है वो खुरदरी हो जाती है, रफ हो जाती है। काम सर इसका बताइएगा क्या होता है, फंक्शन जो है उसके बारे में बताइएगा। फंक्शन स्टूडेंट इसका है प्रोटीन सिंथेसिस करना ड्यू टू दिस राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस तरह ये है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का राइबोसोम नहीं है, ये हमवार होता है, मुलायम होती है सतह इसकी। तो लिहाजा इसका काम क्या है सर? लिपिड की मेटाबॉलिज्म एक काम है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, लिपिड मेटाबॉलिज्म, जहरों को डिटॉक्सिफाई करना और मटेरियल को सेल के अंदर एक जगह से उठाना दूसरी जगह लेके जाना, इसका काम होता है। इसके बाद है कि सर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी अपना किरदार अदा करती है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ना कि रफ। ये तो था स्टूडेंट्स आज का मेरा ये टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्या है, कहां पाया जाता है, किस तरह के सेल की खसूसियात है, इसकी टाइप्स कौन सी है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की जो ना अपनी अपनी फिजियोलॉजी क्या है। तो ये टॉपिक क्लियरली मैंने हर पॉइंट आपकी बुक वाला क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।